नमस्कार, स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम देखेंगे हिंदी की जो 3rd नंबर की वीडियो है, संज्ञा तथा उसके भेद। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट ये ज़रूर करिए। ना अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताइए कि अच्छा नहीं है। 3rd नंबर है संज्ञा तथा उसके भेद। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की हम परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। जैसे किसी का नाम हो, कोई भी वस्तु हो जो काल्पनिक हो, जिसकी हम कल्पना भी कर सकें, जिसका अस्तित्व हो, वो सभी संज्ञाएं होंगी। संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। अर्थ के आधार पर, जिसमें हम नंबर 1 ये देख रहे हैं, इससे नीचे क्रम से देखते चले जाएंगे। 1 नंबर है जातिवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, जिससे जाति का बोध हो। जहां एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे घर, कोई भी घर हो सकता है, किसी आदमी का पर्टिकुलर घर नहीं है, इसमें सभी संसार के सब घर शामिल हो जाएंगे। पहाड़, कोई भी पहाड़, सब पहाड़ आ जाएंगे। नदी, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कोई भी हो, घाघरा हो, कावेरी हो, कोई भी हो, सब नदी एक ही में। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है, पशु आदि। एक जातिगत बोध हो रहा है यहाँ से। घर, सभी एक ही प्रकार के घर। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो, सब पहाड़। अब इनके कुछ मुख्य भाग हैं जिससे पहचानने में सहायता मिलेगी, जहां कन्फ्यूजन की स्थिति कम हो जाएगी परीक्षा में। इस प्रकार से इसे देख लेंगे। तो वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तु हो, उसका नाम जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, चाकू और भी कुछ आदि। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी, हिरन, तोता, कोयल आदि, ये जाति बता रहे हैं अपनी। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप आदि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों व कार्यों के नाम। भाई, 2 भाई हो सकते हैं, 4 भाई, 6 भाई, 10 भाई। माँ, डॉक्टर, वकील, किसान, अध्यापक, मजदूर आदि। अब इससे आगे हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, स्थान का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अभी आपने देखा था जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा में आपने देखा, जातवाचक में जैसे आपने देखा नदी, तो उसमें स्पेशल नदी नहीं थी, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु। उसमें आपको स्पेशल नाम नहीं मिलेगा। जैसे उसमें देखा आपने कवि, कवि कोई भी हो। अब यहां जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम कवि पढ़ेंगे, तो जैसे सूरदास, मीराबाई, इसमें हम स्पष्ट अलग अलग नाम पढ़ेंगे। नाम वाली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु, स्थान का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस तरीके से अगर इसे याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, कृष्ण, गौतम, हनुमान आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फलों के नाम अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर आदि। ग्रंथों के नाम रामायण, साकेत, कुरान, कामायनी आदि। समाचार पत्रों के नाम दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, सतलज। कहने का मतलब, अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक का देख लें, तो ये आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आएगा, फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा, ग्रंथों के नाम जातिवाचक संज्ञा, समाचार पत्रों के नाम जातिवाचक, नदियों के नाम जातिवाचक। और यहाँ से अगर ये नाम स्पष्ट अलग अलग आप देख लें, तो ये व्यक्तिवाचक। नाम भी अलग से दिया है, राम, कृष्ण, गौतम, हनुमान। एक ही चीज का बोध होगा यहाँ पे, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होगा। 3 नंबर हम देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से गुण, दशा यानी स्थिति, भाव, अवस्था का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसका गुण का पता लगे, स्थिति का पता लगे, भाव का पता लगे, उसे भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य पॉइंट है। जैसे गुण के अर्थ में क्या हो सकता है? सुंदरता, बुद्धिमता, मूर्खता, ये सब। अवस्था के अर्थ में क्या हो सकता है? जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब। दशा के अर्थ में स्थिति, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, ऊंचाई, नीचाई। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता। भाववाचक संज्ञाओं का विशिष्ट परिवर्तन यहां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मनुष्यता, लड़का से लड़कपन, पुरुष से पुरुषत्व, अन्य भी शब्दों से बनाई जा सकती है। अन्य उदाहरण जैसे कठोरता, घबराहट, निकटता, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जिससे उनके गुण, दशा, भाव और स्थिति का पता लगता है। वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इससे आगे हम देखते हैं 4 नंबर हम देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जात या समूह का बोध हो, वहां समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे व्यक्तियों के समूह, वस्तुओं के समूह। समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तियों के या वस्तुओं के। व्यक्तियों के समूह में से सेना है, कक्षा है, टुकड़ी है, गिरोह है, दल है, ये सब। वस्तुओं के समूह जैसे कुंज है, ढेर है, गट्ठर है, गुच्छा है, टी सेट है, आदि। अब नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य, सामग्री का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम नाप तौल सकें, गिन नहीं सकें, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकें, नाप तौल करें, 1 किलो, 2 किलो, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा 3 मुख्य होते हैं। धातुओं के नाम हो सकते हैं, पदार्थों के नाम और गैसीय पदार्थों के नाम। धातुओं के नाम में क्या क्या हो सकता है? सोना है, चांदी, लोहा, पीतल आदि। पदार्थों के नाम जैसे पानी, दूध, दही, घी, तेल आदि। गैसीय पदार्थों के नाम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, धुआं आदि। इस प्रकार से ये आपने देखा संज्ञा तथा उसके भेद। 5 प्रकार के संज्ञाओं के भेद आपने देखे। इससे ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और इसमें मुख्य मुख्य जो एग्जाम्पल थे उसके आधार पर दिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी संज्ञा और उसके भेद की, समूह की समझ आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाएगी, जिससे किसी प्रकार का प्रश्न रहे आप उसे बना लेंगे। इनसे क्या क्या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उनका हम एक कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे प्रश्न करा देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।